हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 2 मुद्दों पर बात करने वाला हूँ और ये बात एकदम सामान्य है। एक आपकी जो पॉलिटिकल समझ है, उसको थोड़ा-सा बढ़ाएगी और ये जो 2 मुद्दे हैं, इन्हें हम आज देखेंगे। पहला मुद्दा है सफाई महोत्सव। सफाई महोत्सव आप जानते होंगे ये समाजवादी जो पार्टी है, ठीक है? इसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता था, अपने गाँव में सेलिब्रेट किया जाता था और जब ये सत्ता में थे, क्योंकि मैं यहाँ पर जो आपको बताने वाला हूँ, जो कन्क्लूज़न है, वो सफाई महोत्सव ये एक सिर्फ़ आप कहिए कि एक विचार है, लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताने वाला हूँ कि जितनी भी स्टेट पार्टीज़ जो होती हैं, उनका सत्ता से दूर रहना एक तरीक़ा से मान के चलिए कि उनके अस्तित्व को खतरा होता है। तो ये जो प्रश्न है, ये मूल प्रश्न हमारा होने वाला है इसमें। तो जो सफाई महोत्सव है, उसके अंदर आप देखते होंगे कि पहले किस तरीक़ा से उसको सेलिब्रेट किया जाता था। डेटा ये कहते हैं कि करोड़ों-करोड़ रुपए जो है, उस पर टैक्स पेयर का जो पैसा था, उसको खर्च किया जाता था। लेकिन आप जानते हैं 2017 के बाद में सत्ता बदल गई और सत्ता बदलने के बाद में ये जो सैफई महोत्सव जो है, वो घटते नीचे आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ सैफई महोत्सव ही नहीं है। अब बात आप समझिए कि पार्टी का जो फंड है, वो भी उसी तरीक़ा से जो है डिक्रीज़ हुआ। पार्टी का फंड डिक्रीज़ होने से जो पार्टी की लोकप्रियता है अपने आप में, देखो विचारधारा तो ठीक है, विचारधारा एक और है। विचारधारा बिल्कुल अगर इन पे पैसा भी हो, तो विचारधारा के आधार पर अगर आज आप देखते हैं, तो सत्ता में नहीं आएँगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2027 का जो चुनाव होने वाला है, उसमें सत्ता में नहीं आने वाले हैं, ठीक है? लेकिन क्या है, बीजेपी सत्ता में आएगी। उसका कारण क्या है, वो मैं आज आपको उसकी भी एक भविष्यवाणी मैं आपको यहाँ पर करके देता हूँ। अब सैफई महोत्सव जो है, आप जानते होंगे कि 2024-25 से लेकर के आज का आपको थोड़ा-सा डेटा भी दिखाऊँगा इसमें, इसकी जो लोकप्रियता है वो कम होती गई है। पहले इसको जो इनका अपना सैफई महोत्सव जो इटावा में इनका जो अपना घर था, वहाँ पर ही इसको जो है मनाया जाता था। लेकिन ये जो महोत्सव था, यहाँ पे क्या होता था, आप अच्छे से जानते होंगे वहाँ पर वही डांस लड़कियों को बुलाते थे, बड़े-बड़े एक्टर्स को बुलाते थे, ठीक है? इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कल्चर फेस्टिवल की तरह ये मनाते थे। लेकिन उसके पीछे क्या कारण थे, पता नहीं क्या उसका ऐसा जो है जुड़ाव था। लेकिन होता था ये सारा कुछ एक तरीका से, क्लियर है? लेकिन बात समझ में यहाँ आएगी कि धीरे-धीरे से इसकी जो लोकप्रियता है वो कम होती चली गई। इस पे जितना वो वेल्थ खर्च करते थे वो कम होता चला गया। अब यहाँ से आप इसे जोड़ के देखेंगे कि ये सिर्फ़ महोत्सव में नहीं बल्कि अपनी पार्टी जो है पूरी की पूरी जो समाजवादी पार्टी है, उसके जो फंड है वो भी धीरे-धीरे से कम होते चले गए और इस पर अब सवाल उठने शुरू हो गए कि इस सैफई महोत्सव को फंड कौन करता है? क्लियर है? अब ये सवाल जो है जो जनता है वो उठाने लगी। अब आप इसमें थोड़ी-सी खबर और देखिए, यहाँ पर एक खबर है इससे रिलेटेड, मैं आपको यहाँ से दिखाऊँगा, ये वाला। यहाँ पर खबर देखिए, लगभग 34,000 करोड़ का जो है कथित खर्च जो है बताया गया। लगभग कितना? 34,000 करोड़ का कथित खर्च जो है इसमें बताया गया। जब सत्ता में थे तब इसका जो भव्य, ये आपको इसमें देखिए कि एक भव्य जो है आयोजन इसका किया जाता था। लेकिन अभी जो न्यूज़ आई थी तो बताया गया कि जो सपा है उसके अपने कार्यालय में ही लिट्टी-चोखा मँगा करके ही उन्होंने इस जो महोत्सव है उसको मना लिया। यानी कि 34,000 करोड़ जहाँ पर खर्च होते थे, वहाँ पर अब कहाँ आ गए हैं? लिट्टी-चोखा। अब सोचिए वहाँ पर कितने लोग आते थे, बियर, शराब और ये सब जो व्हिस्की, काजू, भुने हुए काजू ये सब चलते थे। लेकिन अब क्या है, जब सत्ता से बाहर आ गए हैं, तो ये सब का सब सिमट करके कहाँ रह गया है? एक ऑफिस तक रह गया है। ये पार्टी नहीं, ये सिर्फ़ अभी ये एग्ज़ाम्पल ही सिर्फ़ इसका नहीं है कि एक महोत्सव का, ये है कि किस प्रकार से जो छोटे राजनीतिक दल होते हैं, उनके लिए सत्ता में बने रहना कितना आवश्यक होता है। अगर वो सत्ता से बाहर होते हैं, तो धीरे-धीरे से वो जो दल हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और ये उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लिट्टी-चोखा पार्टी जो है होती है छोटा-सा कार्यालय के अंदर ही होकर के ये सब कुछ समाप्त हो जाती है। लेकिन वो दौर भी था जहाँ सलमान खान और ये सब ऐश्वर्या राय और इनको बुला करके जो है तालियाँ बजती थी और नाच-गाना जो है हुआ करता था। तो एक तो ये खबर थी जो मुझे आपको बतानी थी कि आखिर इसमें जो गिरावट है वो जो है होती है और किस प्रकार से जो है घटते हुए एक सिमटते हुए एक ऑफिस तक जो है आ जाता है। दूसरी जो खबर है आज की वो मैं आपको बताता हूँ, वो है ये वाराणसी के अंदर एक रोपवे बना था और उस रोपवे को लेकर के क्या है, एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है एक ट्विटर अकाउंट के द्वारा फैलाई गई। अब यहाँ से हम एक वो लेंगे एग्जांपल कि आज जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन कहें या फिर झूठी जो न्यूज़ होती है, उनको किस तरीक़ा से तेज़ी से जो है फैलाया जाता है, खासकर जब वो सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों के खिलाफ हो। लेकिन बाद में ही आप देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की और बताया कि ये जो फैक्ट जो दिए जा रहे हैं, वो गलत है और तुरंत जो इंस्टाग्राम से वो वीडियो जो है हटा ली जाती है। अब आप इससे क्या सीखें? इससे हम ये सीखेंगे
कि जो रोपवेज होते हैं उनकी टेस्टिंग हो रही थी, और जो टेस्टिंग हो रही थी तो उसमें बताते हैं कि 3 से 4 गुना जो वेट है वो लगा करके टेस्टिंग होती है, ताकि जब उसमें 3 से 4 गुना वेट डाला जाएगा तो वो क्या करेगा, वो इस तरीका से झूलेगा। अब वो झूलते हुए की किसी ने वीडियो बना ली, उन्होंने कहा कि देखिए ये तो नागरिकों की जो सुरक्षा है उसके साथ क्या है, समझौता किया जा रहा है, और इस तरीका की जो न्यूज़ है वो आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अधिकांश जो न्यूज़ है वो क्या थी, झूठी थी। अब आप कहोगे कि सर ये जो न्यूज़ है इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि आप जानते होंगे कि जो वाराणसी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो प्रधानमंत्री जी की क्या है, वहीं से वो चुनाव लड़ करके आते हैं। अब उसको ही क्या करना है, टारगेट करना है। तो आज जो है आप पहले कहते थे, अटल जी बोलते थे ना कि हमारे मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए। लेकिन आज की जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स है, इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमारी आज की जो इंडियन पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, वहां पर एनिमोसिटी बहुत ज्यादा हो गई, यानी कि शत्रुता बदल गई है। यानी कि आज हम प्रतिद्वंदी नहीं रहे हैं, हम आज क्या है, शत्रुतापूर्ण हो गए हैं। कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? एक तो होते हैं प्रतिद्वंदी, ठीक है भाई, आप मैं एक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, हमारी जो लड़ाई है वो हो सकती है, लेकिन हम जीत करके आ जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर अब वो नहीं रही है, बात आ गई है आइडियोलॉजी की, किसकी, विचारधारा की बात आ गई है। विचारधारा, अगर बात विचारधारा की होगी तो एक जो धड़ा है यहाँ पर राजनीतिक दलों का, अगर आप एक ब्लॉक पूरा देखें तो उनके लिए जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी कि एक तरीका से वो 56 मुल्क जो है वो अपने हैं, समझ गए। बांग्लादेश पाकिस्तान बहुत ज्यादा नजदीक है उनके, वो सामान्य है, वो भारत उन्हें दबा रहा है एक तरीका से देखा जाए, और उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी है वो सत्य है, क्लियर है। इन एक विचारधारा, दूसरी विचारधारा ये है कि उनके लिए हिंदू और सनातन विचारधारा प्रायोरिटी है, या फिर कहो कि अगर प्रायोरिटी नहीं है तो सबका साथ, सबका विकास और सबका ये लहसन और सबका पुदीना, ये सब कुछ उनका है। यानी कि वो किसी से, उनका जो है पाकिस्तान से कोई विरोध नहीं है, ना पाकिस्तानी विचारधारा से कोई विरोध है। अगर पाकिस्तान और पाकिस्तानी विचारधारा से विरोध होता तो 2014 के बाद में कुछ तो किया होता, लेकिन उन्होंने उस विचारधारा के एवज में अभी कुछ किया नहीं है। समझ गए मेरी बात? आप जानते होंगे कि पीएफआई पर जो प्रतिबंध है, ना कि पीएफआई के जो कार्यकर्ता है उन पर प्रतिबंध है, वो लगातार कार्य कर रहे हैं। ये पीएफआई जैसे जो संस्था है, आप इसे पाकिस्तान मानिए, ये छोटा मोटा पाकिस्तान या अफगानिस्तान ही है, समझ गए। अब वही तालिबानी, इनकी भी जो अपनी सोच है। अब है विचारधारा, दूसरी विचारधारा मैंने आपको बता दी है, तो याद रखना इस न्यूज का जो टोटल जो मकसद है वो है विचारधाराओं की लड़ाई, क्लियर है। एक विचारधारा है जो सबका सब चाहती है, और एक विचारधारा है जिनको सिर्फ यही चाहिए, पाकिस्तानी विचारधारा, पाकिस्तानी सोच। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, मैं हजार वीडियो में बोल चुका हूं, पाकिस्तान कोई देश नहीं है, पाकिस्तानी विचार है। और वही जो विचार है वो कहता है कि तुम मेरे जैसे नहीं हो तो तुम इंसान नहीं हो, और तुमको जो है मिटाना मेरा कर्तव्य है। ये विचारधारा है पाकिस्तानी। ये जो धड़ा है हमारी भारत के अंदर, पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो कहती है विचारधारा का हम समर्थन करेंगे, क्लियर। और जो दूसरी है वो कहती है सबका सब, सबका सब, क्लियर है। तो ये जो दो न्यूज थी, इनके अंदर जितने भी 2-3 पॉइंट जो थे, जो छुपे हुए थे, वो मैंने आपको आज बताए हैं। बताइए न्यूज आपको कैसी लगी। और कंक्लूजन वही है कि एक न्यूज आती है कि किस प्रकार से जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनको सत्ता में बने रहना बहुत जरूरी है, लेकिन वो सत्ता में क्यों नहीं बने हुए वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी न्यूज थी कि आप किस तरीके से जो फॉल्स न्यूज होती है या फेक न्यूज जो होती है वो तेजी से फैलती है, और फैलने का जो कारण है वो राजनीतिक जो है प्रतिद्वंदिता नहीं, बल्कि आज एक तरीका से दुश्मनी है। तो ये विचारधारा पहले ऐसा मानते थे कि नहीं ये सब लोग एक ही है। आप देखेंगे संसद के अंदर बेशक कितना भी करते हो, लेकिन जब संसद के बाहर जो बना हुआ अपना ये इनका कैंटीन है, वहां जाकर के खूब आपस में बात करते हैं और साथ खाते हैं, और जनता आपस में लड़ती रहती है, ऐसा मानते थे ना। लेकिन बात वही आ जाती है कि क्या आज भी ऐसा है, हो सकता है, लेकिन कहीं जो विचारों में जो भेद है वो आपको बिल्कुल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने न्यूज यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।